हेलो एवरीवन। सो अब तक हमने राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के 7-8 चैप्टर कर लिए हैं। अब ये हम जो करने वाले हैं वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 9। आपके मैं बता दूं कि हम सारा कुछ बुक्स में से पढ़ रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा हो और उसमें से पेपर ना आए तो फ़ायदा नहीं है। तो हम चैप्टर 9 सारा बुक में से करेंगे, RBSE के बुक में से। ठीक है, इससे पहले वाले जो मैंने चैप्टर्स है वो अपलोड कर दिए हैं। आपको आई बटन या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक बार अपनी आंखों में से निकाल लेने, क्योंकि बार बार आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ये सारा बुक में से आपके लिए चैप्टर जो है हमने तैयार किए हुए हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 है आपके सामने। जस्ट अ मिनट, एक बार बस। यस, सो हियर इट इज़। चैप्टर नंबर 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो शिक्षा भी एक आधारभूत सेवा की तरह ही मानते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो चिकित्सा भी है, परिवहन भी है वैसे तो, लेकिन शिक्षा जो है वो विद्यालय कितनी तरह की है, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और प्राथमिक। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के लिए भी है और बिल्कुल हायर के लिए विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालय। मेडिकल संस्थान में शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कोई अधिनियम नहीं है, मतलब ऐसा नियम नहीं है जिसमें बच्चे शिक्षा ना प्राप्त करें। शाला दर्पण राजस्थान का एक पोर्टल है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा और सारे उसमें इवन दूत वितरण और पुरस्कार, छात्रवृत्ति ये सब मिलता है। इंदिरा प्रदर्शनी योजना, गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं साक्षरता की, तो 2011 में ये हमारी जनगणना हुई थी और उसी के आधार पर ये सारी वीडियो है। उसमें जो कुल साक्षरता है वो 66.11 है, पुरुष की 79.19 है और महिला की 52.12। बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो 1000 की आबादी पर कौन सा जो शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र कहलाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका समय बचे इसीलिए हम सिर्फ जो पढ़ा हुआ है वही यहाँ पे लिखा है वही पढ़ रहे हैं। सबके लिए स्वास्थ्य इन्होंने एक संकल्पना उजागर की थी, जिसमें 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,00,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। ठीक है, अब 108 जो है वो निःशुल्क आपातकालीन सेवा के लिए इन्होंने एक नंबर बनाया। जैसे किसी को कॉल करके अचानक बुलाना हो डॉक्टर वगैरह को, तो 108। अब राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनका ये संकल्प था कि 33 जिलों में 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलने हैं। बात करेंगे स्वास्थ्य योजनाओं की, तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष मुख्यमंत्री की, ये सारी जो योजनाएं हैं ये आपको रीड करनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय योजना, निःशुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना और क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, एड्स आदि के लिए, कुष्ठ के लिए भी राजस्थान में ये कुछ आंदोलन चल रहे हैं कि इनको मिटाना है। संचार को सूचना या समझदार में भेजने की प्रक्रिया अपने डाक में यूज़ करते हैं, लेकिन डाक में यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे ये पारंपरिक साधन है। ठीक है, आजकल तो हम डिजिटल सेंड करते हैं सूचना। सामान्य डाक, रजिस्टर, स्पीड पोस्ट ये भेजते हैं। मनी ऑर्डर, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पे अपने बैंक वगैरह की तरह खाता भी खुलवा सकते हैं, पैसे डलवाते हैं और फिर वो पढ़ाई या शादी के लिए निकलवा सकते हैं। बात करेंगे बैंक की सुविधाओं की, तो इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट थी कि बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करते हैं जितने भी बैंक हैं। बात करेंगे परिवहन की, तो तीनों के तीनों परिवहन यहाँ पे अवेलेबल हैं, सड़क, रेल, वायु राजस्थान में। तो सड़क परिवहन क्या है, ये राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ और इसकी जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वो जोधपुर और बिल्कुल कम जो लंबाई है वो धौलपुर में। NH-15 जो है वो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, 71B है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। बात करेंगे रेल परिवहन की, तो हमारे जो रेल परिवहन है उसमें 2 जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, और इसके मंडल कितने हैं 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण शिक्षण केंद्र में स्थित है, आपको याद रखना होगा ये। वायु परिवहन की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर ये सारे वायु से जुड़े हुए हैं। सांगनेर का हवाई अड्डा जो कहाँ पे है, जयपुर में ही है। ठीक है, राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अड्डा है, ये बाहर तक फ्लाइट्स जाती हैं। वैसे यहाँ पे 5 जो है वायुसेना के अधीन है। कौन कौन से अड्डे, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाडा। ठीक है,
आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहली जो रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। तो कहाँ से कहाँ? 1874 में जयपुर रियासत आगरा फोर्ट से बांदीकुई। बौद्धिक बुद्धि से संबंधित व्यापक बड़ा प्रास्पिक अपना, तो ये सारा तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको आंसर करना है। राजस्थान की बुक में से ये क्वेश्चन है और ये एज इट इज़ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे लघुतरात्मक एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला। अगर इससे पहले वाले आपने चैप्टर नहीं देखे तो 9 के 9 चैप्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अदरवाइज इसके बाद मैं 10 चैप्टर के बाद एक मैराथन डालूंगी। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।